हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? हम लोग कर रहे थे टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइड्स। ये वाला सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइड्स। अब हम लोग करेंगे सम टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल या सम एंगल्स, इसका करेंगे। तो बेटा इसमें आपको ये आपकी टेबल गिवन होगी, ये आपकी टेबल गिवन होगी। इसको जो है आपको लर्न करना है, टेबल को लर्न करना है। ये कैसे आए ये आपको प्रूविंग है नहीं, फिर भी अगर रिक्वायरमेंट है, किसी की कोई कमेंट करेगा तो इसकी प्रूविंग भी हम शो कर देंगे। कभी प्रूविंग इनकी आस्क नहीं की गई है, ओके, कभी प्रूविंग इनकी आस्क नहीं की गई है, फिर भी जैसा टाइम होगा हम इनकी प्रूविंग कर देंगे, ओके। तो टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंगल्स, लास्ट सेक्शन था हमारा टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम साइड्स, साइड्स का रेशियो था। तो देखिए कुछ पर्टिकुलर एंगल है बेटा आपका 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन्हीं का यूज करना है, इन्हीं का यूज करना है, ठीक है। ये आपको बेटा लर्न करनी पड़ेगी, ये बेटा आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो बार बार जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। फिर भी देख लीजिए साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। कॉसिक इसका उल्टा होता है, कॉसिक जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है। जो भी वैल्यू 0 है 1/0 करेंगे नॉट डिफाइन आएगा, नॉट डिफाइन। और ये 1/2 थी, ये 2 हो जाएगी, 1/√2 थी, ये √2 हो जाएगी, √3/2 था, 2/√3, ये 1 है, ये 1 ही रहेगा आपका, ठीक है। इसी तरह cos थीटा की वैल्यू देखते हैं, cos 0 की वैल्यू देखते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 30 की वैल्यू √3/2 होती है और 45 की 1/√2 होती है। देखिए 45 की वैल्यू बेटा दोनों की सेम होती है, साइन और cos 45 की वैल्यू सेम होती है आपकी, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह sec इसका रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा 1 2/√3 √2 2 और ये cos 90 नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है, और जो cos साइन 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है। ये वाली वैल्यू आपकी एक्सचेंज हो जा रही है, cos के टर्म में ये वाली वैल्यू आपकी एक्सचेंज हो जा रही है, ये वैल्यू आपकी एक्सचेंज हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह 10 वाला देख लेते हैं, 10 वाला 10 0 की वैल्यू 0 होती है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है और 10 60 की वैल्यू √3 होती है, 10 90 इज नॉट डिफाइंड। कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, 1 ये 0 है, 0 वाला इसका जो रेसिप्रोकल वाला है और नॉट डिफाइन हो जाएगा। और 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3, ठीक है। और इसकी जो है 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये देख लीजिए, ये टेबल आपको यूज करनी पड़ेगी बेटा, जहां जहां आपकी वैल्यू आएंगी वहां वहां यूज करनी पड़ेगी। इसको यूज कैसे करेंगे ये हम आपको करके दिखाते हैं, इसको यूज कैसे करना है आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको आपकी सबकी बुक में ये टेबल गिवन है, सभी बोर्ड्स की बुक है जो ये टेबल आपकी गिवन है, तो आप वहां से इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, अब करते हैं, देखिए क्वेश्चन पूछ करते हैं। इस टेबल का एप्लीकेशन हम दिखाते हैं आपको, इस टेबल का एप्लीकेशन दिखाते हैं हम आपको, इस टेबल का एप्लीकेशन दिखाते हैं आपको। इस टेबल का एप्लीकेशन दिखाते हैं, देखिए आपका है
क्वेश्चन है इवैल्यूएट sin 60 cos 30 और प्लस आपका है माइनस cos 60 sin 30। इसकी वैल्यू बेटा इवैल्यूएट करनी है, ठीक है। तो जो टेबल में गिवन थी, टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी अपनी बुक में टेबल ओपन कर लीजिए, देखते जाइए आप टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर sin 60 की वैल्यू होती है हाउ मच √3/2, ओके, इनटू cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है। ये टेबल में प्रॉपर्ली आपके गिवन है, माइनस जैसे जैसे फिर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 आपकी, और sin 30 की वैल्यू आल्सो 1/2, sin 30 की भी 1/2 होती है, ठीक है। अब इसको √3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 हो गया, डिनोमिनेटर 4 हो गया, 2 और ये -1/2 हो गया। अब सिंपली बेटा इसका सिंप्लीफिकेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो आप लोग करते आए हैं, केवल वैल्यू आप सही से पुट करें, करेक्ट वैल्यू पुट करें, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से निकलेगा। तो देखिए इस वाले टर्म में इसका जो है एलसीएम हो जाएगा 2 और 4, सॉरी इसका एलसीएम 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और -3, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा आपको, सॉरी ये भी तो 4 हो जाएगा, सॉरी ये भी तो आपका 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 2/4, ओवरऑल सिंप्लीफाई होके 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। ये 1/2 आ गया। सिंपली टेबल से वैल्यू रखनी है, आप अपनी बुक का टेबल जो है बार बार उसको देख देख के पुट करेंगे तो वो आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और आपका लेते हैं। एक क्वेश्चन और आपका देखते हैं, देखिए 210 स्क्वायर 45 एंड प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है। तो देखिए बेटा वैल्यू आप टेबल से देखिए और देखकर मुझे बताइए टेबल से वैल्यू जो है आप देखिए। तो 2 देखिए इसको 1045 को ऐसे लिख सकते हैं, 1045 को ऐसे लिख सकते हैं और cos 30 को भी ऐसे लिख सकते हैं, ओके, और sin 60 को भी ऐसे लिख सकते हैं, ओवरऑल स्क्वायर लगा के। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 1045 की वैल्यू टेबल में देखिए ये होती है आपका 1 के स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू आप टेबल में देखिए इसकी होती है √3/2 की स्क्वायर और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 की स्क्वायर। ये देख लीजिए आपका ये हुआ, ये आपका हुआ। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 × 2 और 2 × 1 और ये √3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर 4, सिमिलरली है 3/4। ये वाला टर्म आपका ऐड होके हो जाएगा 2 प्लस और ये हो जाएगा 6/4, इसको 2 से कैंसिल कर लीजिए, ये 3 क्या हो जाएगा, ये 2 जो हो जाएगा। फर्दर 2 + 3/2, इसका एलसीएम लेंगे आप 2/1 3/2, एलसीएम 2 आया इसका और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये देखिए कितना हुआ आपका 7/2, 7/2, ठीक है, 7/2 आया इसकी वैल्यू। सिंपली आपको टेबल से वैल्यू पुट करनी है, जितनी एग्जैक्ट आप वैल्यू पुट करेंगे देख कर, और उसमें कुछ नहीं है बहुत ज्यादा। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं।
सिंपली आपको केवल वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ नहीं है, केवल वैल्यू आपको सही से ही लर्न होगी। ये प्रैक्टिस जितना करेंगे वो आप ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी। जब बार बार वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी। ये देखिए cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosic 30 देखिए बेटा cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 की वैल्यू आपको टेबल से देखेंगे तो 1/√2 दिखेगी, 1/√2। sec 30 की वैल्यू, अब आप देखिए cos 30 की जो वैल्यू होती थी √3/2 उसका रेसिप्रोकल तो 2/√3। कुछ ही वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगर माइंड से आप जो है समझ कर लर्न करेंगे तो कुछ ही वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी, सारी नहीं लर्न करनी है आपको। प्लस और ये होता है cos 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, तो ये हो जाएगा 2 आपका। तो देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हुआ 2/√3 और 2/1। तो ये देखिए ये हो जाएगा बेटा आपका 1/√2 और ये हो जाएगा आपका इसका एलसीएम हुआ √3 और ये 2√3 और ये इधर से डिवाइड करेंगे 2 प्लस ये हुआ आपका। और देखिए ये कैसे चेंज होगा? 1/√2 और ये टर्न हो जाएगा, ये टर्न होके ये जो है डिनोमिनेटर इसके साथ, इसके न्यूमरेटर के साथ आएगा और ये वाला टर्म इसके डिनोमिनेटर के साथ आएगा। तो देखिए 1/√2 √3 अपॉन 2 प्लस 2 √3। तो देखिए कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। अब हमको ये पता नहीं है आंसर किस फॉर्मेट में है कि हमको रैशनलाइज करना है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1 आ जाएगा ये वाला टर्म और ये हो जाएगा √3 अपॉन 2√2 √3 प्लस 1। ठीक है, तो उसको रैशनलाइज करना है, क्या करना है वो आंसर के फॉर्मेट पे है। अब इतना करके लीव कर सकते हैं, उसको इतना करके लीव कर सकते हैं, फर्दर भी ये हो जाएगा भाई। ठीक है, देख रहे हैं ना, केवल वैल्यू पुट करनी है आपको और कोई उसमें इशू नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन। देखिए if theta equal to 30 degree, then verify relation ये रिलेशन है, कुछ उसको आपको वेरीफाई करना है। देख लीजिए ये है sin 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा इंटू cos थीटा, ये है रिलेशन आपका, इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए बेटा थीटा के प्लेस पर दोनों साइड में हम वैल्यू पुट करते हैं, फिर देखते हैं। sin थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट करेंगे, 2 इंटू 30 और 2 इसको इक्विवेलेंट कर लेते हैं, ये हो जाएगा sin 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू आपको पता है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ये पता है। और इस वाले को करते हैं, ये वाला जो है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसको देखें ये LHS है, ये RHS है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं 2 sin 30 इंटू cos 30। देखिए
इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin 30 1/2 और √30 √3/2। ये देख लीजिए ये 2 कैंसिल हो गया, √3/2 आ गया। तो वेरीफाई हो गया रिलेशन आपका। ये आपका LHS था और ये RHS था आपका, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये √3/2 आ गया। ये वेरीफाई हो गई आपकी रिलेशन, ओके। ये आपकी रिलेशन वेरीफाई हो गई, ये रिलेशन आपकी वेरीफाई हो गई। देख रहे हैं ना, वैल्यू आपको पुट करनी, वैल्यू केवल सही सही रखनी चाहिए और समझ के याद करेंगे, बहुत कुछ माइंड से चलेंगे तो सारी रट्टा नहीं मारनी पड़ेगी आपको, सारी रट्टा नहीं मारनी पड़ेगी। एक और कर लेते हैं इसमें वेरीफाई रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, वेरीफाई रिलेटेड से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये देखिए वेरीफाई रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। tan 2 theta equal to 2 tan theta 1 minus tan square theta, tan square theta, ठीक है। अब थीटा के प्लेस पे पुट, थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री पुट करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर RHS वाला लेते हैं, पहले LHS वाला लेते हैं। LHS tan 2 थीटा, थीटा के लिए 10 इंटू 2 इंटू 30, ये देख लीजिए 2, ये हो जाएगा 1060, 1060। आपको पता है 1060 की वैल्यू √3 होती है, 1060 की वैल्यू √3 होती है। RHS वाला कर लेते हैं, RHS है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा के प्लेस पर पुट करते हैं 30, tan 30 अपॉन 1 माइनस ये tan स्क्वायर था 1 माइनस 1/√3 tan 30 की स्क्वायर, tan 30 की स्क्वायर, tan 30 की स्क्वायर। अब आपको पता है tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और यहाँ पर 1 माइनस 1/√3 की स्क्वायर। ये देख लीजिए केवल सिंपली वैल्यू ही पुट करनी है हमको और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर देना है। आप सिंप्लीफाई सही से करेंगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे आपका 2/√3 और यहाँ पर एलसीएम इसका हो जाएगा 3 और 3 माइनस 1, तो देखिए क्या बना 2/√3 और यहाँ 2/3 स्क्वायर का डालना, तो ये हो जाएगा 2/√3 और 3/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस √3 से ये कैंसिल होगा तो एक √3 रिमेंड आएगा, ये हो जाएगा आपका √3, ठीक है। तो देखिए RHS और LHS इक्वल हो गए, LHS और RHS इक्वल है आपके √3 की, तो वेरीफाई हो गया आपका रिलेशन, ओके। ये रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। तो आज की क्लास इतनी ही रखेंगे, आज की क्लास इतनी ही रखेंगे और आप टेबल जो है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तो उससे आपको क्या होगा, टेबल वैल्यूज लर्न होंगी उसकी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द वाचिंग द क्लास एंड प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, जैसा हम हर बार बोलते हैं आप लोग हमको सपोर्ट करें, जो भी हमारे में फॉल्ट है या कमियां हैं उनको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और बड़े चैनलों की तरह हमारे पास अभी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी हमने शुरुआत की है, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर रिकमेंड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।